मतलब ये सारी जो सर्जरियाँ होती हैं, हो जाती है, क्या उस सर्जरी के बाद कोई किन्नर माँ बन सकती है क्या? माँ बन सकती है बट उसके लिए मतलब पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये संभव है, हाँ, संभव है। किन्नर भी माँ बन सकती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेटी पैदा करूँ, उसको एकदम गुड़िया की मतलब बेटी पैदा करूँ और उसको एक गुड़िया की तरह सजा के रखूँ, अच्छी परवरिश दूँगी और पढ़ाई-लिखाई सिखा के उसको भी अच्छे से एंजल माही, हम सुने हैं कि जो किन्नर लोग होते हैं वो पुरुषों के साथ संबंध भी बनाते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, सही बात है ये। मर्द में जन्म लिए तो फीमेल का वो कैसे सुख आप दे पाएँगे एक मर्द को? आजकल सब कुछ पॉसिबल है, आप लोग जानते ही हैं बहुत सारा सर्जरी आ गया है, सर्जरी के ज़रिए एक फीमेल का जो बॉडी होता है वो इंसान मिल जाता है। उसके बाद मर्द का बॉडी लेके एक फीमेल का जो हम लोगों के अंदर कहीं न कहीं छुपा रहता है, उस चीज़ को जब हम लोग बड़ा होते हैं उस चीज़ को अंदर मतलब बाहर आ जाते हैं, तो उस टाइम सबका मन में ख्वाहिश होगा कि जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे पार्टनर हैं, उसको भी संबंध बनाने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि एक दिल का लगाव लगना लगना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप किसी के साथ तो संबंध हमारे बगल में एक खूबसूरत किन्नर को देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला से निवास करती हैं। इनके जीवन के बारे में हम आपको अक्सर बताने का प्रयास करते हैं और दिखाते भी हैं कि आखिरकार जो किन्नर का जो जीवन होता है कितना दर्द भरा होता है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि हम समाज में जब भी जाते हैं तो समाज के जो लोग होते हैं हमको अलग ही नज़रिया से देखते हैं। कहीं न कहीं ये जो दुख और जो पीड़ा होता है ये अपने आप में मार कर रहती हैं और जो समाज में जब ये निकलती हैं तो कहीं न कहीं ये मुस्कान इनके चेहरे पर होता है, लेकिन अंदर की बात जो होती है शायद समाज के लोग जान नहीं पाते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िला है और इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? एंजल माही। एंजल माही। एंजल माही, आप डांसर हैं। यस। आप डांस करते हैं। आपके माँ बाप को पता चला कि जो हमारा लड़का है, जो हमारे कोख से, आपके माँ को पता चला कि जो हमारे कोख से जन्म हुआ है लड़का, वो लड़का नहीं बल्कि वो किन्नर है, तो माँ का क्या रिएक्शन था? देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरे माँ-बाप जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत फ्रैंकली है। शुरू-शुरू में जब उन लोगों को पता चला था कि मैं ऐसी हूँ, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था उन लोगों को। थोड़ा मतलब समाज से भी ताना सुनने को मिला था कि देखो तुम्हारा बेटा ऐसे लड़की बन के घूमते हैं, ऐसे लड़की बन गई है। तो उस टाइम तो थोड़ा मतलब उन लोगों को दुःख पहुँचा था। मुझे भी बहुत कुछ बोला था कि घर मत आओ या फिर हम लोगों के साथ कोई रिश्ता मत रखो। बट अभी धीरे-धीरे चलते-चलते जैसे उन लोगों को मैं समझाती गई हूँ कि देखिए हम लोग भी एक इंसान हैं, हम लोगों के अंदर ये हार्मोनल प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम से मेरी मम्मी-पापा का अभी कोई दिक्कत नहीं है एंड ऑनेस्टली मेरे मम्मी-पापा बहुत फ्रैंकली है मेरे साथ। मेरा जो भी दिल का बात होता है, मैं उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो लोग मतलब जितना हो पाए मुझे हेल्प करना चाहते हैं और सबसे अच्छी बात है कि मेरी मम्मी-पापा मेरा इस लाइन को जैसे कि मैं डांस करती हूँ, तो ये डांस को वो लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरी मम्मी भी मेरे पास यूपी में आके रह के गई है, मेरी प्रोग्राम भी देख चुकी है। बस। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप स्कूल जाती होंगी, हुँ। जब स्कूल समय हुआ करता होगा, तो आप उस वक्त क्या पहनती थी? लड़कों वाला कपड़ा पहनती थी कि लड़की वाला? देखिए, उस टाइम तो लड़का वाला कपड़ा ही पहनना पड़ता था क्योंकि मजबूरी है या फिर एक मेल का बॉडी का भी बात होता है, तो उस टाइम लड़का एक वाला बात कपड़ा ही बताइए, पहन। कहाँ तक पढ़ी हुई हैं आप? मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। आप इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन पास किए। यस। आप इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी आपने क्यों सोचा कि हमें जाना है डांस लाइन में? आपने नौकरी के बारे में क्यों नहीं सोचा? लोगों का एक पैशन रहते हैं ना, एक शौक रहता है जैसे कि मैं 3 साल से डांस करती आ रही हूँ। तो उसी समय से मुझे मतलब बस इतना ही फ़ोकस था कि कभी मुझे डांस लेके बहुत ऊँचा तक जाना है। बस इसीलिए मैं डांस के लाइन में चली अच्छा, आई आप हूँ। भोजपुरी गानों पर काफ़ी अच्छा आपका जो डांस होता है वायरल होता है, कहीं न कहीं लोग आपको पसंद करते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कहाँ तक आपको पहुँचना है, कहाँ तक काम करना है? जैसे सब लोगों को इच्छा रहता है कि मैं भी एक बड़ी एक्ट्रेस बनूँ, तो मुझे भी इच्छा है कि मैं भी एक बड़ा एक्ट्रेस बनूँ, अच्छा-अच्छा स्टार लोगों के साथ काम करूँ। कौन है आपके चाहता स्टार में से?
जैसे सिंगर में मुझे नीलकमल जी का गाना बहुत पसंद आता है। तो अगर भगवान करे मेरी नसीब में वैसा हो तो उनके साथ अगर कोई काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर उनका छोड़ के भी अगर किसी के साथ कोई काम मिल जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी कर लूँगी। मैंने आप चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पाँव जमाना, किसी और के साथ काम करना, किसी सिंगर से जो आपको एल्बम मिल जाए उसमें आप काम करना। अच्छा एंजल माही, हम सुने हैं कि जो किन्नर लोग होते हैं वो पुरुषों के साथ संबंध भी बनाते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, सही बात है ये। सही है। हाँ, कैसे मनाते हैं वो? एक्चुअल बात ये है कि संबंध बनाने से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि एक दिल का लगाव लगना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आप किसी के साथ तो संबंध नहीं बना सकते हैं ना, बिल्कुल। तो जब दिल का लगाव हो जाता है, जैसे कि हम लोग बचपन से ही मतलब मर्द का बॉडी लेके एक फीमेल का जो हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं छुपा रहता है, उस चीज़ को जब हम लोग बड़ा होते हैं उस चीज़ को अंदर मतलब बाहर आ जाते हैं, तो उस टाइम सबका मन में ख्वाहिश होगा कि जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे पार्टनर है, उसको भी खुश करूं। तो कैसे खुश कर पाते हैं? जैसे कि आप लोग तो आप कह रहे हैं कि हम मर्द में जन्म लिए, तो फीमेल का वो कैसे सुख आप दे पाएंगे एक मर्द को? आजकल सब कुछ पॉसिबल है, आप लोग जानते ही है, बहुत सारा सर्जरी आ गया है, सर्जरी के ज़रिए एक फीमेल का जो बॉडी होता है वो इंसान मिल जाता है, उसके बाद से तो सब कुछ पॉसिबल क्या है। आपने भी वो सर्जरी कराया? हाँ आप भी फीमेल बन चुकी हैं? हाँ 100% फीमेल। हाँ। अच्छा, जो फीमेल ये सारी जो सर्जरियाँ होती हैं हो जाती है, क्या उस सर्जरी के बाद कोई किन्नर माँ बन सकती है क्या? माँ बन सकती है बट उसके लिए मतलब पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये संभव है, हाँ, संभव है। किन्नर भी माँ बन सकती है हाँ, बन सकती है। साइंस के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हाँ, साइंस का टेक्नोलॉजी के हिसाब से किन्नर भी माँ बन सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, कोख से जन्म दिया मतलब उसी को सिर्फ माँ नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि जो हम लोग जो मानते हैं कृष्ण भगवान को जो मानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि देवकी जी उनको जन्म दिए थे, पर यशोदा जी के पास वो बड़ा हुए थे, पर वो मानते थे ज़्यादा यशोदा जी को, पर यशोदा जी भी तो उनको मतलब कोख से नहीं जन्मे थे ना। तो आजकल एडॉप्शन करके या फिर गोद लेके कोई बच्चा को मतलब परवरिश दे के, हमें लगता है उससे ज़्यादा खुशी तो और कहीं पे नहीं हो सकता है। तो क्या आप भी चाहती हैं कि आप भी माँ बने? हाँ, ऑब्वियसली सब लोगों का मतलब एक चाहत रहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो फीलिंग्स है कि मैं भी माँ बनूँ, मुझे भी कोई मम्मी बोले। तो हाँ, ये बात अगर मतलब टाइम का बात है, अब आगे बढ़ के जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं भी किसी ना किसी को अडॉप्ट करूँगी। अडॉप्ट करके आप माँ कहलाएंगे हाँ और उसका परवरिश करेंगे? हाँ, वो लड़का चाहिए, लड़का को अडॉप्ट कीजिएगा या लेडीज़ को? लेडीज़ को अडॉप्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे छोटे से ही मैं चाहती हूँ कि जिस जगह से मैं उठ के आई हूँ, तो उस जगह से हमें लगता है कि आजकल जैसे समाज है, आजकल समाज में लड़कियों के बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसे यूपी बिहार में ऐसा होता है कि कोई बुरा मत सोचिएगा मेरे बात को लेके, बट ऐसा बहुत बहुत हम बहुत जगह देखते हैं ऐसे कि लड़की होते हैं घर पे, कोई लक्ष्मी आते हैं, लड़की को तो लक्ष्मी ही बोलते हैं, पर लड़की होने के बाद शायद वो लोग उतना खुशी नहीं मनाते हैं जो एक लड़का होने के बाद मनाते हैं। हम लोग जितना भी छठियार या फिर बढ़ैया का प्रोग्राम में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़का लोगों को ही प्रोग्राम पे जाते हैं, लड़का पैदा होता है तभी जाते हैं। पर कभी वो इंसान ये नहीं सोचते है, यहाँ का इंसान, कि एक लड़की को भी परवरिश देना या फिर पढ़ा लिखाई कराना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर लड़की पैदा नहीं होगी तो दुनिया में जो लड़का हो रहा है वो भी तो नहीं पैदा हो पाएगा ना। बिल्कुल। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेटी पैदा करूँ, उसको एकदम गुड़िया की मतलब बेटी पैदा करूँ या फिर एडॉप्ट करूँ, और उसको एक गुड़िया की तरह सजा के रखूँ, अच्छी परवरिश दूँगी और पढ़ाई लिखाई सिखा के उसको भी अच्छे से बड़ा करूँगी। आगे बढ़ाए, ऐसा नहीं ना कि आप भी उसको डांसर बना दीजिएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं। अभी कैसे कभी नहीं। तो चलिए, कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, माँ बनना कौन नहीं चाहता है और माँ के कोखी से जन्म लेना ही
कोई ज़रूरी नहीं है कि कोख से जो जन्म देगा उसी को माँ कहा जा सकता है। ऐसे भी इनका कहना है कि एडॉप्ट लेकर के हम एक बच्ची को लेंगे, एक लड़की को लेंगे, ताकि उसको पढ़ा करके समाज का जो नज़रिया है उसको चेंज कर पाएँ। यही खबर मैं दिखा रहा था उत्तर प्रदेश से। कैसा लगा आपको खबर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद।